इंदौर के एक बड़े अनाथालय में बहुत से अनाथ बच्चे रहते थे। उनमें ही एक आरव नाम का लड़का था जो दिल का बहुत अच्छा था और बहुत सीधा सादा भी। इस अनाथालय में एक लड़की थी जिसका नाम रानी था। रानी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी बच्ची थी। इस अनाथालय में बचपन से ही दोनों रह रहे थे और समय के साथ दोनों बड़े हो गए। उन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। बचपन से ही उन्होंने हर काम साथ में किया है। एक साथ खाना खाना, एक साथ पढ़ना और बाकी छोटे मोटे सारे काम भी एक साथ ही करना। कुछ इस तरह उन्होंने अनाथालय में अपना जीवन बिताया। समय के साथ साथ आरव को रानी से प्यार हो गया, लेकिन वह रानी से कभी कह ना सका कि वह उससे कितना प्यार करता है। उसे डर था कि कहीं उसने अपने प्यार का इजहार किया और रानी ने उससे दोस्ती भी खत्म कर ली तो उसका क्या होगा। रानी से बात किए बिना तो वह रह भी नहीं पाएगा। उसके बगैर तो वह खाना भी नहीं खाता। बस यही सब सोचकर आरव ने रानी को अपने दिल की बात नहीं बताई। उस अनाथालय में बड़े बड़े अमीर लोग बहुत सारे पैसे भी डोनेट करते थे। पैसे का बड़ा बड़ा दान किया करते थे जिससे अनाथालय के उन बच्चों की जिंदगी संवर सके और वह अपनी जिंदगी में कुछ कर सके, पढ़ सके, लिख सके। उन्हीं अमीर लोगों में से एक बहुत ही अमीर लड़का था जो हमेशा अपने पिताजी के साथ उस अनाथालय में पैसे देने आया करता था। वह पिछले 3 सालों से उस अनाथालय के सभी लोगों के लिए पैसे दान कर रहा था। तभी उसकी दोस्ती आरव से हुई और दोनों बहुत पक्के दोस्त भी बन गए थे। समय के साथ साथ दोनों जिगरी दोस्त हो गए। जब भी सूरज अपने पिताजी के साथ अनाथालय आया करता था तो आरव से ज़रूर मिलता था। ऐसे ही एक दिन फिर सूरज अनाथालय आया और भागकर आरव के पास गया और कहने लगा, आरव मुझे तुझे कुछ बताना है। तभी आरव ने कहा, हाँ बोलना, तो इसमें पूछने की क्या बात है। तभी सूरज ने अपनी नज़रें झुका ली और मुस्कुराते हुए कहा, तू रानी को तो जानता है, वो तो तेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना। यार मुझे ना उससे प्यार हो गया है। मेरा दिल कब उसे चाहने लगा मुझे पता नहीं चला। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और शायद मैं उसके बिना जी भी नहीं पाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि तेरी उस प्यारी सी दोस्त को मेरे जैसा पति मिल जाए। देख मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। रानी वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा और उसे सारी खुशी दूँगा और उसकी ज़िंदगी बन जाएगी कि वह इस अनाथालय से निकलकर जब लक्ष्मी बनकर मेरे घर में आए। तू मेरे लिए उससे बात करेगा ना। तभी आरव की आंखों में आंसू बहने लगे और वह सूरज को एकटक देख रहा था, जैसे मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही न रही हो, जैसे उसकी वह खुशी भी छिन गई हो। क्योंकि आरव भी रानी से प्यार करता था। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, ये आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं रानी से कितना प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। आपने मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में फंसा दिया है, जहाँ पर मैं फैसला लेना चाहता हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या फैसला करूँ और क्या जवाब दूँ अपने दोस्त को, जो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कैसे कहूँ मैं उससे कि मैं रानी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैंने उसे ये बात बताई तो उसका दिल टूट जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे गरीब के साथ रानी अपनी पूरी ज़िंदगी बिताए। कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूँ कि वह इस अनाथालय से निकलकर किसी महल में रहे और खुश रहे। मैं जानता हूँ कि उसे वह सारी खुशियाँ मेरे साथ बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं भी इस अनाथालय का ही हिस्सा हूँ। मैं उसे वह सारी खुशियाँ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, सूरज उसे वह सारी खुशियाँ दे सकता है जिसकी हकदार वह खुद है। अब आप ही बताएं महादेव कि मैं क्या करूं। मैं उसे खुश देखना चाहता हूं लेकिन मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं, और मेरा क्या होगा। तभी सूरज ने उसकी तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहा, अब कहाँ खो गया तू। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू है कि पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। और तेरी आंखों में ये आंसू कैसे, कोई बात है तो बता। तू इतना परेशान हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी आरव ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं परेशान नहीं हूँ और दुखी भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ
कि मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी दोस्त रानी को तू अपनी पत्नी बनाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अनाथालय में रहने वालों का भी कुछ अच्छा हो सकता है। मेरा तो पता नहीं, लेकिन आज तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त रानी को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलेगी, माँ बाप का प्यार मिलेगा, तो वह बहुत खुश हो जाएगी। और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और तेरे लिए भी। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगा कि तुझे उसका और उसे तेरा प्यार ज़रूर मिले। तभी सूरज ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरी आंखों में ये आंसू कैसे? तू सच बोल। तभी आरव ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, ये खुशी के आंसू है। मैं बहुत खुश हूँ रानी के लिए और तेरे लिए भी। मैं ज़रूर तेरे लिए रानी से बात करूँगा। और हाँ, एक और बात, रानी का जन्मदिन है कल, तो तू उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी का जुगाड़ कर। वह ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएगी और जब वह खुश हो जाए तभी तू उससे अपने प्यार का इजहार कर देना। मुझे पूरा यकीन है कि रानी मना नहीं करेगी। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वह कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। वह एक बहुत अच्छी लड़की है। तभी सूरज ने कहा, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि कल रानी का जन्मदिन है। मैं कल सुबह आऊँगा और उसके लिए पास के ही एक हॉल में उसके जन्मदिन पर एक अच्छी सी डेकोरेशन करवाऊँगा और हम सब वहाँ चलेंगे और अनाथालय के बाकी सब लोग भी। तभी सूरज ने आरव को बाय बोला और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन आरव का दिल अब बहुत टूट चुका था। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहाँ रानी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ, अब तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? इतना सुनकर आरव ने अपनी बात बदलते हुए कहा, नहीं रानी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है। मैं नहीं जानता कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन हाँ, मैं फिर भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उनकी याद आ रही है। 3 साल का था मैं जब मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए थे। खैर ये सब छोड़ो, तुमने खाना खाया? तभी रानी ने कहा, नहीं आरव, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। चलो हम साथ में खाना खाएंगे। फिर आरव और रानी दोनों खाना खाने चले गए और खाना खाकर बातें करते करते सो गए। सुबह होते ही सूरज अनाथालय पहुंचा और पार्टी के हॉल में बुकिंग लेकर वहां सजावट कराने लगा। सजावट पूरी होने के बाद सूरज अनाथालय गया और अनाथालय की सभी लड़के और लड़कियों को साथ में लेकर पार्टी वाली जगह पर पहुंचा और वहां सबसे बोला, जब तक मैं नहीं आता लाइट्स ऑन मत करना। ये सारी लाइट्स ऑफ है, आज रानी का जन्मदिन है। आज हम रानी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मैं रानी और आरव को लेने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं आऊँ तुम लोग लाइट्स ऑन कर देना। और सूरज रानी और आरव को अनाथालय से लेने गया और उन्हें लेकर जैसे ही पार्टी हॉल में घुसा, वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो गई और सामने का नज़ारा देखकर रानी बहुत खुश हुई और कहने लगी, वाओ, ये सब मेरे लिए? तभी आरव ने कहा, हाँ रानी, ये सब तुम्हारे लिए है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, हमने सोचा आज तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे और ये सारी सजावट, ये पार्टी हॉल, ये सब हमने तुम्हारे लिए ही बुक किया है। तभी रानी आरव के पास आई और उसे जोर से गले लगाकर बोली, थैंक यू सो मच आरव, तुमने मेरे लिए ये सब किया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है तुम मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हो। थैंक यू सो मच। यह देखकर सूरज को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखें नम हो गई और वह सोचने लगा, रानी ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। तभी आरव ने रानी को खुद से दूर करते हुए कहा, रानी ये सब मैंने नहीं, ये सब सूरज ने किया है। सूरज ने ही ये पार्टी हॉल बुक किया है और यहाँ की सारी डेकोरेशन सब कुछ सूरज ने ही करवाया है, खासकर तुम्हारी जन्मदिन पार्टी के लिए। तुम्हें अच्छा लगा ना? तभी रानी ने अपनी खुशी को थोड़ा कम करते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा है। तभी सूरज रानी के पास गया आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो रानी केक कट करते हैं। रानी को उसका हाथ पकड़ना थोड़ा अटपटा लगा और वह बोली, 1 मिनट सूरज, मैं अभी आई। तभी रानी आरव के पास गई और बोली, चलो आरव केक कट करते हैं। यह देखकर सूरज को थोड़ा और गुस्सा आया और वह गुस्से में खुद से ही कहने लगा, मैं इस लड़की से इतना प्यार करता हूँ और ये जहाँ जाती है वहाँ आरव को ही लेकर जाती है। फिर सूरज ने खुद को संभालते हुए झूठी मुस्कुराहट दी और केक कटिंग के लिए टेबल के पास चला गया। रानी ने जैसे ही केक कट किया तो उसने सबसे पहले केक आरव को खिलाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, 1 मिनट रानी,
पहले तुम सूरज को खिलाओ, उसके बाद मुझे खिलाना। तभी रानी ने कहा, लेकिन क्यों? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें सबसे पहले केक खिलाऊंगी। तभी आरव ने कहा, वो सब तो ठीक है रानी, लेकिन सूरज ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, इतना सारा प्यारा डेकोरेशन किया है। क्या उसका हक नहीं बनता कि वह सबसे पहले केक खाए? तभी रानी ने नकली मुस्कुराहट दिखाई और केक सूरज को खिलाते हुए आरव को घूरने लगी। तभी आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हुई ना बात। फिर रानी ने फिर से केक लिया और आरव को खिलाया और उसी में से खुद भी खाया। यह देखकर सूरज को बहुत बुरा लगने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं यहाँ पर सबके सामने रानी से अपने प्यार का इजहार करूँगा। ऐसे ही सबने केक खाया और पार्टी एंजॉय करने लगे। पार्टी खत्म होने के कुछ देर पहले ही सूरज रानी के पास आया और कहा, रानी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी रानी ने कहा, हाँ बोलो सूरज। दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें अपने घर की लक्ष्मी और अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी रानी ने कहा, पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। मैं इस अनाथालय में रहती हूँ और मेरा एक दोस्त है। अब मैं हमेशा उसकी दोस्त बनकर ही इस अनाथालय में रहना चाहती हूँ। मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी। तभी सूरज उदास हो गया और गुस्से में आरव को घूरने लगा और उसकी कॉलर पकड़कर बोला, आज तेरी वजह से रानी ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। अगर तू उसका दोस्त नहीं होता तो वह मुझसे शादी के लिए हाँ कर देती और मुझसे शादी कर लेती और मेरे घर चली आती। लेकिन तूने सब खराब कर दिया। तूने मेरी वफादारी का ऐसा सिला दिया, मैंने ये सोचा नहीं था। मैंने इतना अमीर होने के बावजूद तुझसे दोस्ती की, तेरा दोस्त बना, तेरा ख्याल रखा, तुझमें और खुद में कभी भेदभाव नहीं किया, और तू है कि तूने अपनी औकात दिखा दी। यह देखकर रानी का पारा हाई हो गया और वह बोली, जस्ट शट अप सूरज, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? आरव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और हाँ, एक बात और, आरव सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा प्यार है। मैं आरव से बहुत प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ उससे ही प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। हमेशा याद रखना, और आइंदा से आरव के आसपास भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बात ख़त्म। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना सुनकर वहाँ के सभी लोग हैरान होकर हैरानी भरी नज़रों से बस रानी को ही देखने लगे। आरव भी उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा और मन में सोचने लगा, ये रानी क्या बोल रही है? मैं इससे प्यार करता हूँ, इसे कब मुझसे प्यार हो गया? तभी आरव ने रानी को समझाते हुए कहा, लेकिन रानी, अगर तुम सूरज से शादी कर लोगी तो तुम बहुत खुश रहोगी। मेरे साथ तुम्हें वह सारी खुशियाँ नहीं मिल पाएगी जिसकी हकदार तुम हो। सूरज बहुत अमीर है, वह तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे सकता है, और मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तभी रानी ने कहा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी दोस्ती चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। समझ आया तुम्हें? और हाँ, कभी ऐसी बात दोबारा मत बोलना कि तुम गरीब हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे गरीब होने से, और मैं भी अमीर नहीं हूँ। इसी अनाथालय में बचपन से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जैसी हूँ। मुझे पैसों से, गरीबी अमीरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। और ऐसे इंसान के साथ तो मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी जिसने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई, तुम्हारी वफादारी पर शक किया। मैं ऐसे इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती, और प्यार तो बहुत दूर की बात है। और बात रही मेरी, तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चाहे मेरी शादी तुमसे हो ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तभी आरव ने रानी को गले से लगा लिया और उसके माथे पर किस किया और कहा, रानी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तभी रानी उसे हैरान होकर देखने लगी और बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने सूरज को क्यों नहीं रोका मुझे ये बात बोलने के लिए? क्यों उसे नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो। तभी आरव ने कहा, वो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी आज सूरज ने कहा उसमें एक बात भी झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं वह सारी खुशियाँ तुम्हें नहीं दे सकता जो सूरज तुम्हें दे सकता है। इसलिए मैंने सोचा तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी, और इसलिए मैंने सूरज को खुद कहा कि तुम अपने प्यार का इजहार करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी आंखों में आंसू लिए सूरज दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा और धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगा और लड़खड़ाते कदमों से धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी आरव ने उसकी तरफ देखा और दौड़कर उसके पास गया और उसे संभालते हुए बोला, सूरज,
सूरज तुझे क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तभी सूरज ने कहा, हाँ मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो मैं चाहता था वो भी हो गया। अब मैं जा रहा हूँ। तभी आरव ने कहा, तू जो चाहता था वो हो गया? पर कैसे? तभी अनाथालय की एक लड़की आरव के पास आई और बोली, आरव वो सब ऐसे, क्योंकि जब मैंने सूरज को तुमसे ये कहते हुए सुना कि सूरज रानी से प्यार करता है तो मुझसे रहा ना गया और तुम्हारा दिल न टूट जाए इसलिए मैंने सूरज को सारी बात बता दी और मैंने उससे कहा कि आरव रानी से बहुत प्यार करता है और रानी मेरी दोस्त है। रानी भी आरव से बहुत प्यार करती है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। ऐसे में अगर तुम रानी से अपने दिल की बात कहोगे तो वह कभी हाँ नहीं करेगी और मैं ये भी जानती हूँ कि वो आरव को भी कभी नहीं कहेगी कि वो आरव से कितना प्यार करती है। तभी सूरज ने मुझसे कहा, कोई बात नहीं, मैं रानी से प्यार करता हूँ ये बात सिर्फ आरव जानता है, रानी नहीं। इस बात का पता तुम किसी को भी चलने मत देना। और बात रही मेरी कि मैं रानी को कल प्रपोज करने वाला था तो मैं उसे प्रपोज ज़रूर करूँगा क्योंकि तुमने ही मुझे बताया कि रानी आरव से प्यार करती है और अगर मैंने रानी को प्रपोज किया तो रानी अपने दिल की बात आरव को बता देगी और आरव भी अपने दिल की बात रानी को बता देगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को उसका प्यार मिल जाए। मैं अपने दोस्त आरव से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मुझे आरव को झूठी नफरत दिखाकर उसे उसका प्यार दिलाना होगा, उसके प्यार से मिलाना होगा। अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो शायद दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे और ऐसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे। इसलिए सूरज ने ये सारा ड्रामा किया। ये बात सच है कि सूरज रानी से प्यार करता है और ये बात भी सच है कि तुमसे भी बहुत प्यार करता है। तुम्हारे जैसे दोस्त को सूरज खोना नहीं चाहता था। वह जितना हो सकता है तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता था, इसलिए उसने ये सारा नाटक रचा ताकि रानी तुम्हें अपने दिल की बात बता सके और तुम रानी को अपने दिल की बात बता सको। जो कुछ भी सूरज ने प्लान किया था वह सब कुछ हो गया। आखिरकार तुम दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब हम दोनों ही भगवान से दुआ करेंगे कि तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। तभी आरव ने सूरज की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए जोर से उसे अपने गले लगाकर कहा, भगवान करे तेरे जैसा दोस्त हर किसी को मिले। आज तूने मुझे ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं तुझे बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। तभी सूरज ने कहा, मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान करे तू हमेशा रानी के साथ बहुत खुश रहे। और हाँ, रानी मुझे मिली तो नहीं लेकिन वो मेरी भी दोस्त है, तो मैं चाहता हूँ तू उसे हमेशा खुश रखना। चल मैं चलता हूँ, मिलने आता रहूँगा और माफ़ करना अगर मेरी वजह से तुझे कोई परेशानी हुई हो तो। तभी आरव ने एक बार फिर से सूरज को गले लगाया और दोनों मुस्कुराने लगे। उन्हें देखकर बाकी सब लोग भी मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।